आज हम सीखने वाले हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट के अनुसार हिंदी की तरह जर्मन भाषा में भी वर्ब चेंज होती है और इस चेंज को कॉन्जुगेशन कहते हैं। शुरू करने के पहले एक ये छोटा सा डिस्क्लेमर है, प्लीज़ इसे पढ़ लीजिए और चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये वर्ब्स जो हैं वो दो तरह की हो सकती है। एक तो रेगुलर या लीगल मासिकें होती हैं और दूसरी इरेगुलर या उन लीगल मासिकें वर्बन होती हैं। अब जब हम रेगुलर और इरेगुलर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ पर्टिकुलर रूल होना चाहिए। यदि वो वर्ब उसको फॉलो करती है तो वो लीगल मासिक वर्ब होगी और यदि वो उसको फॉलो नहीं करती है तो वो इरेगुलर मासिक वर्ब होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 वर्ब्स के एग्जांपल दिए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट वन जो है लिव इन, मतलब टू लिव या फिर जीने या रहने की जो वर्ब है वो अपनी रेगुलर वर्ब है। और हाइसन मीन्स टू बी कॉल्ड, या फिर इस नाम से बुलाया जाता है। और स्प्रेकन मीन्स बोलना, जाइन मीन्स होना, और जाइन मीन्स रहना, और haben मीन्स होना, टू हैव एंड टू बी। सो ये बाकी सब वर्ब्स हाइजन, स्प्रेकन, जाइन और haben जो है वो इरेगुलर हैं। तो अब इस रूल की तरफ देखें। पहले वर्ब की कैटेगरी देखिए आप, लिव इन। इसमें हाईलाइटेड अल्फ़ाबेट से ये बताया है कि एक जो वर्ब के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है स्टेम और दूसरा होता है उसकी टेल। तो जो स्टेम वाला पार्ट रहता है वो सेम रहता है, टेल जो है वो चेंज होती रहती है। तो इसमें आप देखिए बेसिकली सारी रेगुलर वर्ब्स में कुछ टेल लग जाती हैं। जैसे लेबन के केस में इश लेबे, डू लेब्स, एयर्स यस लेब्ड, वी आर लेबन, ईयर लेब्ड, जी लेबन होता है। अब आप हाइजन को देखिए। हाइजन में एक छोटा सा चेंज करा है, एस टी की जगह देखिए उन्होंने केवल एस लगा दिया है। और इसका क्या बेसिस है मैं आपको बताऊं। ये जो एसिड शब्द होता है वो ऑलरेडी 2 बार एस है, मतलब डबल एस को आप एसिड कह सकते हो। तो अब यदि इसमें तीसरा एस लगा देंगे तो फिर इस बात का कोई मतलब नहीं है। तो ये इतना इलॉजिकल नहीं है, आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। इश हाइजर, डू हाइस्ट, एयर्स यस हाइस्ट, वी आर हाइजन, ईयर हाइस्ट, जी हाइजन. Now let's talk about sprechen or to speak. So here you see in place of e, I आ गया है. So ich spreche, du sprichst, ihr sie es spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. Now let's talk about sein, means to be. So इसमें उन्होंने काफ़ी सारे चेंज करे हैं और इसको तो आप यूँ ही याद कर लीजिए, मतलब एक बार पकड़िए और रट्टा मार लीजिए, वो याद हो जाएगी। तो ich bin, du bist, er sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Then let's talk about haben, means to have. मतलब आपके पास कोई चीज़ है उसके लिए आप जो वर्ब यूज़ करोगे वो है haben. So ich habe, du hast, er sie es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. So ये आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।